फरीदाबाद से, अल फलाह यूनिवर्सिटी से, जहां एक बड़ा खुलासा सामने आया है। यूनिवर्सिटी की पूर्व नर्सिंग स्टाफ ने यह खुलासा किया है और उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रोजाना 150 फर्जी फाइलें तैयार होती थी। बड़ा खुलासा हुआ है। पूर्व में जो नर्सिंग स्टाफ है उन्होंने ये खुलासा किया है और कहा कि आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल उमर नबी के इशारे पर यह सारा काम हो रहा था। बात ना मानने पर सैलरी काटने की धमकी दी जाती थी। कश्मीरी मेडिकल स्टाफ पाक की तारीफ करता था। बड़ी खबर है, सूत्रों की माने तो डॉक्टर शाहीन सईद अपने दोस्त और दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल से डॉक्टर मुजम्मिल के साथ एनआईटी मार्केट में विस्फोटक या अन्य सामान खरीदने जाती थी। और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं ये अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई, जिसमें पूर्व नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि अस्पताल के अंदर जो कॉलेज है उसके अंदर लगातार रोज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। इतना ही नहीं, अस्पताल में रोजाना 150 फर्जी फाइलें तैयार हो रही थी और ये सारा जो काम है ये आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल उमर नबी के इशारे पर हो रहा था। बात न मानने पर सैलरी काटने की धमकी दी जाती थी, ये भी आरोप है। वहीं कश्मीरी स्टाफ जो है, मेडिकल स्टाफ जो है वो पाक की तारीफ करता था, ये भी आरोप है जो पूर्व नर्सिंग स्टाफ है उनकी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर। अल फलाह यूनिवर्सिटी वही है जो दिल्ली ब्लास्ट में जिसका नाम सामने आया था और इसी मामले में ये नया खुलासा हुआ है। एज ए नर्सिंग स्टाफ की पोस्ट पे काम किया हुआ है, यहाँ आईसीयू में किया हुआ था। कब से कब तक किया? हाँ, मैंने 14 जुलाई को ज्वाइन किया। लास्ट ड्यूटी मैंने की थी 25 अक्टूबर को। अच्छा। क्योंकि मेरे फादर की इमरजेंसी में ऑपरेट कराना पड़ा, तो इस वजह से मैं नहीं आ पाया। और मेन वजह ये थी कि मैनेजमेंट देख के मुझे छोड़ने का मन था मेरा। क्योंकि मैनेजमेंट ने कभी कोऑपरेट नहीं किया। अगर किसी अदर हॉस्पिटल में सैलरी कटती है तो एनएस इतना अपने स्टाफ के लिए सैलरी के लिए लड़ते हैं, बाकी यहाँ ये बोलते हैं कि आपका कुछ नहीं होगा। जबकि मैंने सबको एप्लीकेशन दी हुई है, मार्क करा के एचआर तक। एचआर ने भी ये बोला हुआ है कि आपकी सैलरी से ये लेटर का कुछ नहीं होगा, इसमें आपको नहीं दी जाएगी। जबकि एविडेंस मेरे पास सारे रखे हुए हैं। ईद का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे पहले मैंने ज्वाइन नहीं किया था। बाकी ये कि कुछ स्टाफ सुना है कि 80 kg राशन स्टाफ को प्रोवाइड। और अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर नया खुलासा हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनिल राठी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अनिल, ये जो नया खुलासा हुआ है बेहद चौंकाने वाला है और बेहद ही खतरनाक भी लग रहा है। आप बताइए इसको लेकर क्या अपडेट? जी बिल्कुल कुलदीप, जिस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी के इस पूर्व एम्प्लॉय ने खुलासा किया है कि कई गंभीर आरोप जो है वो इसने यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक अधिकारियों पर जो है वो लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो मुजम्मिल था और शाइना थी, उमर था, इन लोगों ने एक गैंग सक्रिय जो है वो किया हुआ था अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर जो इनके मंसूबे थे उन मंसूबों में शामिल करने के लिए इन्होंने तैयार कर रहे थे। कई बड़े घोटाले जो है वो उस दौरान इन्होंने किए हैं। लगभग 150 के आसपास जो मरीजों की भर्ती होती थी वो फर्जी तरीके से की जाती थी। हालांकि इस पूर्व एम्प्लॉय ने जो है वो कई सबूत भी हम लोगों के समक्ष रखे हैं। इन्होंने साफ कहा है कि कई ऐसे गंभीर आरोप, इतना बड़ा गंभीर आरोप भी लगाया कि जब पाकिस्तान और भारत का मैच होता था उस दौरान कई बच्चों की तरफ से जो हो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगते थे। तो कह सकते हैं कि सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे अंदर, किसी को इसकी भनक ही नहीं लगी, क्योंकि नारे ऐसे तो है नहीं कि गुपचुप तरीके से लगाए जा रहे हैं। नारे का मतलब है जोर से वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। कोई भी इसकी शिकायत, कोई भी भनक नहीं लगी। ये बिल्कुल देखिए, स्वाभाविक है कि जिस तरीके से अभी इस युवक ने जो है वो हमारे सामने बयान दिए हैं, कई इसी तरीके से और भी लोग जो है वो सामने आने को तैयार हैं, लेकिन डर इतना है इनके अंदर, भय इतना बैठा रखा है, इनको टॉर्चर इतना किया हुआ है अल फलाह यूनिवर्सिटी के छात्रों को और एम्प्लॉइयों को, जो है कि ये लोग कुछ भी किसी के सामने बोलने से कतराते हैं। इनको इस तरीके से डराया जाता है अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर कि स्वाभाविक है कि जिस तरीके से इनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, चाहे पेनल्टी का हो चाहे इनकी सैलरी का हो,
तो कई तरह के जो पेनल्टियां हैं वो इनके ऊपर लगाई जाती हैं, जिसके चलते ये लोग किसी के भी सामने कुछ भी बोलने से कतराते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से मीडिया के सामने कुल एक एक करके लोग अब आ रहे हैं, हालांकि ऑफ कैमरा यही बात जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हैं, कई छात्रों ने भी हम लोगों को कही थी कि इस तरीके की गतिविधियां जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले काफी लंबे समय से चल रही थी। लगभग 80% जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और 20% जो है वो हिंदू समुदाय के लोग। तय कह सकते हैं कि कई तरह की जो गतिविधियां हैं वो इनके द्वारा यहाँ पे चलाई जा रही थी और कहीं ना कहीं उन तमाम छात्रों को भी अपने साथ ये लोग लेने की फिराक में थे, या जो इस तरीके की जो मंसूबे इन लोगों के नाकाम मंसूबे थे तो उनमें जो है वो ये लोग शामिल भी करना चाहते थे। लेकिन फिलहाल अब जो है वो नए खुलासे सामने आए हैं और इसके पश्चात जब आगे जांच ही आगे की ओर बढ़ेगी तो कुछ और भी जो छात्र खुल करके सामने आएंगे तो संभावना है कि और भी कई बड़े खुलासे इस यूनिवर्सिटी जी बिल्कुल, जाहिर है जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती रहेगी और भी पलटें खुलती नजर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।